इलाहाबाद शहर की पूरे देश में अलग पहचान अलग अलग चीजों से है, लेकिन ये शहर अपराध की दुनिया में बमबाजी के लिए भी मशहूर है। किसी की हत्या करना हो या रंगदारी के लिए डराना हो, अपराधी देशी बम का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले छात्र भी गुट बनाकर बम से ही दूसरे गैंग पर हमला करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में सबसे ज्यादा बम का इस्तेमाल हुआ था और पिछले 1 साल में 2 दर्जन ऐसी वारदात हुई जिसमें देशी बम फोड़े गए। लगातार बमबाजी की घटना से परेशान पुलिस ने अब ऑपरेशन धमाका शुरू किया है। इस ऑपरेशन में ये पता लगाया जा रहा है कि बम बनाने में जो बारूद अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहां से सप्लाई हो रहा है। डीसीपी विवेक यादव ने इस ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसकी क्रम में ये ऑपरेशन एक अभियान स्टार्ट कराया गया, जिसमें कि जितने भी ऐसे इस तरीके के रॉ मटेरियल को स्टोर करने या इनको सेल करने का जिनको लाइसेंस वगैरह मिला था पूर्व में, जैसे कि दीपावली इत्यादि त्योहारों में दिया जाता है, तो इन सभी का एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन संबंधित चौकी थाना प्रभारी आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एसीपी द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार के करीब कुल 130 लोग यमुनानगर जोन में हैं, जिनके सत्यापन की प्रक्रिया एक अभियान के तौर पे कराई जा रही है कि कहीं अन्य कोई व्यक्ति इस तरह की किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त तो नहीं है, और यदि कोई इसमें ऐसा संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देशी बम का इस्तेमाल इलाहाबाद में अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है। पहले क्रांतिकारी अंग्रेजों पर बम से हमला करते थे, अब अपराधियों का ये सबसे सस्ता हथियार बन गया है। पहले अटाला इलाके में गंधक, पोटास, लेचून की सप्लाई होती थी। पुलिस ने शिकंजा कसा तो इसकी बिक्री बंद हो गई। अब जो बम बन रहे हैं वो पटाखे के बारूद से बन रहे हैं। अपराधी पटाखे के बारूद में कील, शीशा और लोहे का चूरा मिलाकर इसमें गिट्टी मिलाकर इसे बांध देते हैं, जो पटकने पर आवाज के साथ फटता है। बम फटने में इसमें लोहे का चूरा, कील और शीशा इतनी तेज गति से निकलता है जो इंसान के शरीर को भेद कर उसमें घुस जाता है, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। पुलिस अब इन पटाखे का कारोबार करने वालों का भी टीम बनाकर सत्यापन करेगी ताकि अपराधियों को बारूद न मिल सके। इसके लिए हर थाने और चौकी के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। पहले ही राउंड में पुलिस ने नैनी में पटाखे के अवैध गोदाम में रेड की और बारूद को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा और भी पटाखे कारोबारी चिन्हित हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे एक वो घटना इस तरीके से लिंक हुई, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की भौतिक सत्यापन से यदि कोई व्यक्ति इस तरह की अवैध गतिविधि में संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें, और दूसरा कि कोई भी इस तरीके का अपराध कारित करने का विचार ना करे। जिनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, कम से कम उनके माध्यम से और सभी लोगों में ये क्लियर संदेश रहे कि अवैध रूप से इसका भंडारण, कोई भी जो पटाखे या बारूद इत्यादि हैं, अवैध रूप से इसका भंडारण और क्रय विक्रय वो कदापि ना करने का सोचें।